भगवान की मानो शरीर के नाते से हम इतनी बात पूछते से ये बात मैं पूछ रहा हूँ, फिर भी आपको कहीं देखा है, लेकिन इस समय याद नहीं आ रहा कहाँ देखा है, भूल रहा हूँ भगवान। हमें ब्राह्मण देव ब्राह्मण सा पढ़ते कर रहे हैं ब्राह्मण का दिखाई देता है, लेकिन तुम बनवासी बने हुए हो, उसी प्रकार से हम एक राजा होकर के इस सन्यासी का वेश धारण के ब्राह्मण देखते हैं। कहा भगवान, राजा और सन्यासी दोनों बातें एक साथ क्यों नहीं हो सकती ब्राह्मण? नहीं भगवान, राजा कभी सन्यासी नहीं होता है, क्योंकि वो प्रजा पालक होता है, अपने देश को चलाता है, अपने शासन को चलाता है। राजा कभी सन्यासी नहीं होता है भगवान। सीधी तरह से पूछता भगवान जी मैं हालो, आए हो किस जगह से, किस नपते हो लालो। आए हो किस जगह से, किस नपते हो लालो। मैं सीधी तरह से पूछ रहा हूँ, आप कहाँ से आए हैं, आपको कहाँ जाना है, आपका क्या नाम है, आप किस राजा के बेटा हैं भगवान? ब्राह्मण देव कि कौशले से दशरथ के जाए, का पुत्र हूँ, अपने माता पिता के वचन को पालन करके मन में इच्छा व्यतीत करने के लिए आए हैं। राम नाम लक्ष्मण दो भाई, राम लक्ष्मण राम नाम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुत मारी एक नारी। हमारा नाम राम है, हमारे छोटे भाई के नाम लक्ष्मण है, और साथ में हमारी प्रिय जनक नंदिनी सीता है।
ब्राह्मण देव। भगवान माता सीता आपके साथ में आई हुई थी। हाँ ब्राह्मण देव, परंतु भगवान वो नहीं दिखाई दे रही हैं। लाओ भगवान मुझे दर्शन कराओ भगवान। क्या बताऊं ब्राह्मण देव कि हाँ हरि सचर पाया जंगल से चुराया गया है। उस प्रिय जानकी को इधर उधर जंगल में ढूंढ रहा हूँ ब्राह्मण देव, ढूंढ रहा हूँ। भगवान मुझे क्षमा कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई भगवान, मुझे क्षमा कर सीता को तो ब्राह्मण देव तुमने तो हमारे साथ में कोई गलती नहीं किया है, हम तुम्हें क्या क्षमा करूं। भगवान ये श्री महाराज हम बानर हैं, ब्राह्मण शरीर का धोखा है, सुग्रीव यहीं पर रहता है जो हम लोगों का। हनुमान आज ही जनक मन में ब्राह्मण का वेश बना करके आए, इसका कारण क्या है हनुमान। काल का छोटा भाई सुग्रीव इसी ऋषि पर्वत पर रहता है, उसे अपने भाई से सदैव भय ही भय बना रहता है। आपको आते हुए देखा, उन्हें भय हुआ, उन्होंने सोचा कि मेरा भाई बाल मुझे मारने के लिए कोई दूत तो नहीं भेजा है, इस कारण भगवान मैं ब्राह्मण का वेश बना करके आया था। परंतु भगवान आप चिंता न करें कि जिस सिया भाम में सिया हरि हम उसको काटिया बुझा देंगे, आज्ञा तो प्रभुवर की होगी हम पाला
भगवान। क्या कथा मान, क्या तुम्हारे महाराज सुग्रीव हमसे मित्रता कर लेंगे? अवश्य भगवान, अब हम ऋषि पर्वत चलते हैं। चलो हनुमान, मुझे ऋषि पर्वत पे ले चलो। परंतु भगवान, ऋषि पर्वत पर पैदल नहीं जाया जा सकता है। इस प्रकार से हम दोनों भाई ऋषि पर्वत तक पहुंचेंगे। हनुमान, तुम दोनों भाई हमारे कंधों पर बैठ जाओ, शीघ्र ऋषि पर्वत चलते हैं। चलो हनुमान, मुझे ऋषि पर्वत ले चलो। जय श्री राम। ये दूतों को रीस में पर्वत पर लेकर के आए हो। अरे आपके पास बल है तो क्या इन दूतों के लिए? राजन, ये कोई दूत नहीं है, फिर कौन है? ये अयोध्या में रहे सो राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। ये राम और लक्ष्मण है। हाँ राजन। हनुमत लाल, आपने वहाँ पर जाके सही पता ही नहीं पाया। क्यों राजन? राम लक्ष्मण तो अपने अयोध्या में होंगे, ऐसे विकट जंगलों में कहाँ विचार करेंगे? राजन, ये अपने माता पिता के आदेशानुसार 14 वर्षों का वनवास व्यतीत करने के लिए आए थे और इनके साथ में इनकी पत्नी सीता भी थी। लेकिन सीता जी साथ में नहीं दिखाई दे रही। यही तो कारण है राजन, पंचवटी नामक स्थान से उन्हें कोई निशाचर चुरा ले गया है। उन्हीं को ढूंढते ढूंढते ये यहाँ तक आ पहुँचे हैं। इस कारण राजन, आप इनसे शरणागति करें, इसी में हम सबका कल्याण हो। हनुमत लाल, यदि ये प्रभु है, नारायण है, तो अवश्य शरणागति करेंगे। अवश्य राजन। प्रभु, इस सुग्रीव का प्रणाम स्वीकार करें ना। सुग्रीव, इस ऋषि पर्वत पर हमेशा रहते हो या थोड़े दिनों से रहते हो? भगवान, ये श्रीमुख पर्वत पर तो मैं थोड़े ही दिनों से रहता हूँ। थोड़े दिनों से रहते हो? हमारी प्रिय जानकी को कोई निशाचर जंगल से चुरा ले गया, क्या तुमने देखा है सुग्रीव? नहीं भगवान, माता के विषय में तो हमें नहीं मालूम है भगवान। क्या तो सुग्रीव, वो तो बहुत ही आशा लगा करके तुम्हारी इस पर्वत पर आए हुए थे। तुम्हें हमारी प्रिय जानकी का कोई पता नहीं मालूम है। मालूम होता तो आपसे अवश्य बतला देता भगवान। लेकिन भगवान, हमें एक दिन का जिक्र याद आ गया भगवान। कौन बात याद आ गई? भगवान, कि मंत्री ने सहित यहाँ एक मंत्री ने सहित यहाँ एक बैठे रहा मैं करते विचारा। पर्वत पर एक दिन मंत्रियों के समय बैठे हुए विचार कर रहे थे और इतने में मैंने क्या देखा? क्या देखा? गगन पंखे आकाश मार्ग में मैंने एक अलौकिक बात देखी। क्या देखा? गगन पंखे देखी मैं जाना। मैंने एक रथ उड़ता हुआ देखा। उस रथ में एक बेचारी नारी दूसरे के बस में रोती हुई बिलखती हुई जा रही थी। रोती हुई और बिलखती हुई जा रही थी। हाँ भगवान, और नाम का उच्चारण भी कर रही थी। क्या कर रही थी सुग्रीव? राम 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 पुकारी। राम 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 पुकारी। हमें देखती
रोती हुई बिलखती हुई राम राम की आवाज करती हुई जा रही थी। इस ऋषमुख पर्वत पर जब हम लोगों को बैठे हुए देखा तो वहां से वस्त्र और आभूषण छोड़ दिया। तो क्या सुग्रीव, तुमने वस्त्र और आभूषण को संभाल करके अपने इस ऋषमुख पर्वत पर रखी हो? हाँ भगवान। तो लाओ मुझे दिखाओ। देखिए बस हमारी प्रिय जानकी का है या दूसरी का भी दिखाओ सुग्रीव। ये वस्त्र उन्हीं का है जो रथ में रोती हुई बिलखती हुई जा रही थी भगवान। अरे सुग्रीव, ये तो हमारी प्रिय जानकी का ही है, प्रिय जानकी का ही है। क्या तुमने दूसरी भी निशानी पाई है? हाँ भगवान। तो दूसरी निशानी भी दिखाओ सुग्रीव। ये कुंडल भी उन्हीं की है भगवान। सुग्रीव, ये कुंडल भी हमारी प्रिय जानकी के ही है। माता जी की है। हाँ सुग्रीव। किए वाही कुंडल है जो कभी कान में रहे। कुंडल है जो कभी कान में पर्वत पर मिले हो। प्रदान करो नाथ, क्या कहो मुझसे भी धोखा हो गया प्रभु। धोखा हो गया। हाँ भगवान, कि क्या कहो मेरी इन आंखों से, क्या कहो निकल वो चोर गया, क्या कहो निकल वो चोर गया, रह गए यहाँ कुंडल नूपुर, रथ सीधा दक्षिण ओर गया। सीधा दक्षिण ओर क्या कहूँ भगवान, मुझसे भी धोखा हो गया। जब मैं जानता रथ में सीता माता जा रही है तो आगे को रथ बढ़ने नहीं देता, और ये कुंडल निपुण में ऋषमुख पर्वत पर रह गए। रथ सीधा दक्षिण दिशा की तरफ चला गया। रथ दक्षिण दिशा की तरफ चला गया है। भगवान देख सुग्रीव, ये देख कुंडल आज हमें प्राप्त हुए हैं। अगर हमारी प्रिय जानकी का पता नहीं मिला तो कुंडल तेरा मिलना बेकार है, बेकार है। कि वैदेही की सुध नहीं मिली तो तेरा मिलना निष्फल। मिलना
या दूसरी की हैं? हे भैया, मैं इन कुंडलों की क्या पहचान बता सकता हूँ भैया? भ्रात, इन कुंडलों की क्यों नहीं पहचान बता सकते हो? क्योंकि भैया मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो सेवक हूँ बिच्छुओं का, कुंडल की कछु पहचान। मैं तो सेवक हूँ बिच्छुओं का, कुंडल की कछु पहचान। हे भैया, मैंने तो सदैव माता जी के चरणों की सेवा किया है, हमें इन कुंडलों की कोई पहचान नहीं मालूम। लेकिन भैया ये परनाथ सकुन अच्छा है, धड़कन है तीर कमानों में, धड़कन है तीर कमानों में। जल्दी ही वो दिन आएगा, कुंडल होंगे। जल्दी ही वो दिन आएगा, कुंडल होंगे। कुंडल वाली वो देहिका, यस भांति हरण करने बोले, यस भांति हरण करने बोले। अब सावधान होकर सोना, आते अब सावधान होकर सोना, सतवंती सीता पिया है, नाचेंगी उसके प्राणों पर, नाचेंगी उसके प्राणों पर। काछी किसको चाले वाले, अब काछी किसको चाले वाले, राक्षस से माता सीता का हरण किया है, मैं उसका साथ नाश कर दूंगा। और ये कुंडल शीघ्र माता जी के ओ भ्रातमय, ये तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो एक कुंडल शीघ्र ही हमारी प्रिय जानकी के कान में होंगे। तुम शांत हो जाओ भ्रात। ठीक है भैया, जैसी आपकी आज्ञा। सुग्रीव, क्या तुम हमारी प्रिय जानकी का पता लगवा दोगी? हाँ भगवान, मैं माता जी का पता अवश्य लगवा दूंगा, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी बानी सेना है, उसी के सहायता से माता जी का पता लगवा देंगे। हमारी बानी सेना में बहुत बड़े बड़े वीर हैं, जैसे कि हनुमत लाल, जिन्होंने बालापन में सूर्य के ऊपर निकल गए, जैसे मंत्री जामन, नल, नील, कबीर, गवास, सुरभ, मयंक, ऐसे ऐसे वीर हमारी बानी सेना में हैं। देखो हमारी बानी सेना, ये लेकिन भगवान, आपसे भी मेरा कुछ कहना है ना। क्या करना चाहते हैं सुग्रीव? भगवान, आप भी दुखी अवस्था में हैं, मैं भी संकटों का मारा हूँ। यदि हमारी आपकी मित्रता हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा भगवान। क्या कहते सुग्रीव? मित्रता निभाना
बहुत ही कठिन होता है, तुम हमसे मित्रता ना करो सुग्रीव। मित्रता निभाना कठिन होता है